गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक अपना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, 12th साइंस, लेसन नंबर 9, किरण प्रकाशिकी। बच्चों, यह टॉपिक इस वर्ष होने वाली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यदि मैं आपको और इसकी इंपॉर्टेंसी बताऊं तो पिछले 3 सालों में इस तरह का क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है आपका, इस टॉपिक से संबंधित सवाल नहीं आया। तो बच्चों, जो टॉपिक आज आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप बहुत ध्यान से पढ़ें, समझें और अपनी नोट्स की कॉपी में आप इसको लिखें भी सही। बच्चों, इस टॉपिक से संबंधित 2 सवाल आपके कोर्स में हो सकते हैं, पेपर में हो सकते हैं। नंबर 1, परिभाषा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। और दूसरा सवाल कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त लिखिए। और भी बच्चों छोटे मोटे सवाल तो काफी हो सकते हैं, लेकिन एक सही मायने में इस टॉपिक से संबंधित जो 2 सवाल आपके पास है वो आपको मैंने बताए। नंबर 1, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है या किसे कहते हैं, और नंबर 2, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्त लिखिए। तो चलिए बच्चों, हमारी इस क्लास को स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो बच्चों, हमने ये कहा हमारे पास माध्यम है, 2 माध्यम। एक माध्यम अपने पास सघन माध्यम, ठीक है बच्चों, जिसमें हमने वस्तु को रखा, जिसमें हम वस्तु को रखें। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोर्ड पे डायग्राम बना रहा हूं, ये डायग्राम पानी या कांच के रूप में भी आप इसको मान सकते हैं। ये सघन माध्यम होगा आपके पास, ठीक है। ये अपने पास हो जाता है सघन माध्यम, सघन माध्यम, जिसका अपवर्तनांक आप लिखेंगे m2 के रूप में। बच्चों, ऊपर वाला माध्यम अपन ने मान लिया विरल माध्यम, ये अपने पास हो गया विरल माध्यम, और जिसका अपवर्तनांक अपने पास मिल जाता है n पर, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़े। हमने कहा एक वस्तु हमारे पास है, यह वस्तु अपने पास है, और इस वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण सघन माध्यम में से विरल माध्यम में आपतित होती है, विरल माध्यम में प्रवेश करती है। जैसा कि आपको पता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तित किरण ऐसी परिस्थिति में या तो अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी। लेकिन अपना जो सवाल है यहाँ पर, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण जा रही है, तो इस अवस्था में जो अपवर्तित किरण होगी वो अभिलंब से दूर हटेगी। तो हमने यहाँ एक अभिलंब बनाया यह, और इस प्रकाश किरण को हमने इस अभिलंब से दूर हटता हुआ दर्शा दिया। यह हमारे पास कोण बन जाता है आपतन कोण I, और ये अपने पास कोण बनता है अपवर्तन कोण R। ये अपने पास है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, और जो नीचे आपके पास माध्यम बना हुआ है ये आपतित किरण के लिए है। चलिए आगे अपन देखते हैं। हमने इस आपतन कोण का मान और बढ़ाया, ये लीजिए हमने बढ़ाया, दोबारा से हम बनाया। तो अपन देखते हैं कि जैसे जैसे आपतन कोण I का मान बढ़ाया जा रहा है, अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जा रहा है। ये क्या हुआ कि जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाया जा रहा है, वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता चला जा रहा है। एक ऐसी अवस्था प्राप्त होती है, और एक ऐसी अवस्था हमें प्राप्त हुई यह कि जब हमने आपतन कोण को एक विशेष कोण पे रखा तो हम देखते हैं कि अपवर्तित किरण इस सतह के, पृथक्कारी सतह के समांतर हो जाती है। यहां आपके पास अपवर्तन कोण R बराबर हो जाता है 90। ऐसे आपतन कोण को I बराबर IC के रूप में दर्शाया जाता है, और ऐसे कोण को हम कहते हैं क्रांतिक कोण। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? क्रांतिक कोण इसको कहा जाता है। इसको हम IC के रूप में लिखते हैं। आप इसको बोल सकते हैं क्रिटिकल एंगल। C से मतलब होता है क्रिटिकल, और I जो आपके पास आपतन कोण बना हुआ है, आप उसको आपतन कोण के रूप में पढ़ते हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि जब वस्तु से प्रकाश किरण आपतित होती है सघन माध्यम से विरल माध्यम में,
तो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ाते जाते हैं अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है। देखो यहाँ I कम था, अपवर्तन कोण इसके संगति आया, I का मान और बढ़ाया तो अपवर्तन कोण का मान और बढ़ गया। I का मान हमने ऐसा प्राप्त किया, एक ऐसी घटना अपने को प्राप्त हुई कि अपवर्तित किरण सतह के समांतर हो जाए। तो बच्चों इस कोण को हमने कहा क्रांतिक कोण IC के रूप में इसको लिखा। अब यदि हम प्रकाश किरण को आपतन कोण को क्रांतिक कोण से अधिक रखते हैं, ये देखो जरा, ये I ग्रेटर देन IC, तो हम ये देखते हैं कि ये प्रकाश किरण पुनः इसी माध्यम में वापस लौट आती है। ये आपके पास भिन्नता है R। तो बच्चों इस घटना में हमने ये देखा यहाँ पर कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश किरण का पुनः उसी माध्यम में, जिस माध्यम में से आपने आपतित किरण को प्रवेश करवाया था, उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ अपने पास सबसे पहला जो सवाल आज का अपना था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, उसको अपने पढ़ा। तो इसको अपन कहते हैं कि जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ता है अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ता है अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है, तथा एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है या अपवर्तित किरण सतह के समानांतर हो जाती है। इस विशेष आपतन कोण को क्रांतिक कोण IC कहते हैं। बच्चों क्रांतिक कोण IC का जो मान होता है यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अलग अलग पदार्थों के लिए इस क्रांतिक कोण का मान भी अलग अलग होता है। जैसे द्रव पानी के लिए क्रांतिक कोण का मान लगभग 48 डिग्री होता है। एग्जिट वैल्यू के रूप में अपन कह सकते हैं 47.25 डिग्री, अप्रोक्सीमेट आप उसको 48 डिग्री के रूप में बोल सकते हैं। और जैसे डायमंड हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान होता है 24.41 डिग्री। और भी अन्य घटना आपके पास हो सकती है जिसके लिए क्रांतिक कोण का मान भी आपके पास अलग अलग प्राप्त होगा। तो बच्चों हमने जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक रखा तो प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहते हैं इसको? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बच्चों इसके अलावा हमारा आज का इस वीडियो में सेकंड सवाल एक और था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त बताइए। तो बच्चों यहाँ दो शर्तें हैं। नंबर 1, प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कराया जाना चाहिए, क्योंकि आप यदि विरल से सघन में प्रवेश कराते हैं तो अभिलंब की ओर झुकेगी, आपको अभिलंब से दूर भगाना है इसको। तो इसके लिए हमें आवश्यक है कि आपतित किरण सघन माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए और अपवर्तित किरण विरल माध्यम में जानी चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति के लिए हमने सघन माध्यम से प्रकाश किरण को विरल माध्यम में प्रवेश करा। ठीक है बच्चों। दूसरी शर्त, आपतन कोण का मान सदैव क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, तभी तो इस माध्यम में वापस लौटेगी, अदर वे में तो वो उसी माध्यम में बनी रहेगी। तो हमने क्या कहा कि आपतन कोण का मान यदि क्रांतिक कोण से अधिक है तो यह किरण जो पहले अपवर्तित की ये दोबारा से पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना में हमें प्राप्त होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो हमने इस चीज को देखा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन अपने पास क्या था, जिसमें हमने कहा कि जब प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कराया जाता है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होते हुए, तो प्रकाश किरण का पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आने की घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। दो शर्तें हमने पढ़ी। दो शर्तों में नंबर 1 हमने कहा कि प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कराया जाना चाहिए। दूसरी शर्त, आपतन कोण का जो मान होगा वो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए।
ठीक है बच्चों, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, कम से कम 1 नंबर अधिकतम 2 नंबर का सवाल ये हो सकता है। ठीक है बच्चों, आज की इस वीडियो को अपनी फेयर कॉपी में नोट अवश्य करिए, और भी कोई डाउट कोई संशय आपके दिमाग में हो तो आप मैसेज करके भी आप उस संशय को दूर कर सकते हैं, और आप इससे अपनी कॉपी में नोट अवश्य कीजिएगा और लाइक और कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।